बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के विशेष कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम काफी स्पेशल यहाँ पर रहने वाला है क्योंकि गृह प्रवेश को लेकर हम लोग यहाँ पर कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। थंबनेल के माध्यम से आपने पढ़ ही लिया है कि गृह प्रवेश जब हम कर रहे हों तब हम कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रवेश की विधि जब हम फॉलो करते हैं उस समय कौन-कौन सी चीजें हमारे साथ होनी चाहिए और कैसे हमें प्रवेश करना चाहिए घर के अंदर। जब हम घर बना रहे हों तो जमीन के परीक्षण से लेकर के, भूमि पूजन से लेकर के और मकान खड़े होने तक जो-जो नियम हम लोग हमें करना चाहिए, जो-जो विधियाँ हमें अपनानी चाहिए, शायद वो हम कहीं भी नहीं अपना पाते। तो अंतिम में और कुछ हो ना हो, तो गृह प्रवेश तो हम विधि के साथ कर ही सकते हैं ना। तो वो सारी जानकारियाँ मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के माध्यम से दी है। आज हम सिर्फ़ इस कार्यक्रम के माध्यम से यह चर्चा करेंगे कि जब हम गृह प्रवेश कर रहे हों, तब कौन-कौन सी सामग्री होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ खास सामग्रियों की मैं बात करूँगा। एक काँसे की थाली लेनी है, उसमें यंत्र आदि निर्माण करवा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद उसको धान्य से भर दें। अब धान्य से भरने के बाद इसमें क्या-क्या आपको रखना है? सबसे पहले शंख या नूतन गृह प्रवेश में आपको क्योंकि वैसे भी हर सनातन परंपरा के अंदर सनातनी में को जो है सनातन परंपरा में जो लोग जी रहे हैं, उनके घर में मुझे लगता है शंख तो परम आवश्यक रूप से होना ही चाहिए। शंख है, घंटी है, तुलसी का गमला है, ये तो घर में वैसे भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप अब तक नहीं रख रहे थे, तो आज नया घर आप नए घर में जा रहे हैं, नूतन गृह प्रवेश हो रहा है, तो इससे अच्छा सोने में सुहागा आपके लिए क्या हो सकता है? क्योंकि विधि में आपको प्रवेश के समय भी ये रखना है और ये आजीवन भी आपके काम आने वाले हैं। दक्षिणावर्ती शंख है, मध्यवर्ती शंख है, लेकिन इसमें दक्षिणावर्ती का एक अलग जो है एक विधान है रखने का तरीका है। उसको आप मंदिर में भी रख सकते हैं, दक्षिणा और वामावर्ती दोनों को रख सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन आप जो है अगर दोनों में से एक रखना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वामावर्ती शंख प्रयोग करें, क्योंकि वो बजने में भी काम आएगा और पूजा में भी काम आएगा। दक्षिणावर्ती रहेगा तो वो सिर्फ पूजा में काम आएगा। तो इसलिए दोनों में से आप एक शंख को अगर चूज करना चाहते हैं, तो हमें वामावर्ती शंख का चयन करना चाहिए, क्योंकि दोनों में काम आ जाएगा। तो शंख सर्वप्रथम हम इसमें रखें। दूसरा नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों में और उनका सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम जो एक यंत्र माना गया जिसको यंत्रराज कहते हैं और उसी का नाम है श्री यंत्र। अब चूंकि अलग अलग यंत्र बहुत सारे लोगों के घर में हम जाते हैं तो मंदिरों में श्री यंत्र भी पड़ा है, महामृत्युंजय, वास्तु और नवग्रह, पता नहीं कितने यंत्र पड़े हैं, बहुत सारे यंत्र हैं। लेकिन यंत्रराज श्री यंत्र के स्थापित करते ही अन्य यंत्रों की उतनी आवश्यकता नहीं होती, आप ऐसा कह सकते हैं। यंत्र आदि निर्माण करके और इसमें चावल भर के और उसके बाद इसमें आपको शंख, श्रीयंत्र, साथ में कोई भी धार्मिक पुस्तक भी आप साथ में रख सकते हो। थाली में तो नहीं आएगा, छोटा गुटका होता आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें रख लें, नारियल, श्रीफल आदि इसमें होगा ही, उसको भी रखना है और कौड़ी या फिर जो है हल्दी की कुछ गांठ। तो ये खास-खास चीज़ें हैं, जो हमें लगभग इसमें रखना चाहिए, ठीक है ना? गौरी गणेश जी की मूर्ति मैंने आपको बता दिया और शालिग्राम जी आपको बता दिए, श्रीयंत्र स्फटिक का बता दिया, शंख बता दिया, कौड़ी बता दी, ग्रंथ हो गया इसमें धार्मिक ग्रंथ हो गया, तुलसी का इसमें बिरवा हो गया और कुमारी कन्या को आगे ज़रूर करें। कलश को लेकर या तो जो दंपति गृह प्रवेश कर रहे हैं लेकिन कई लोग अनमैरिड होते हैं या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो विधवाएँ हैं, तो किसी कन्या और ब्राह्मण को आगे करके किसी कन्या के सिर में कलश को रखें और दंपति वो अपने दाहिने पैर से लड़का पहले प्रवेश करें और स्त्री जो है वाम पैर से प्रवेश करें। तो आशा करता हूं कि आज के कार्यक्रम के दौरान जो-जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो शायद आपके काफ़ी काम की होंगी। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप आगे भी शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके मन में उठता है जो वीडियो से संबंधित हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। समय अनुसार हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे या हमारे एक्सपर्ट उसका उत्तर आपको निश्चित रूप से देने का प्रयास करेंगे।